फिर हम देखते हैं संगीता और संतोष एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। दूसरी तरफ संतोष का पापा दोनों को ढूंढ रहा होता है। तीसरी तरफ रामाधीर गुस्से में इंतजार कर रहा होता है। रामाधीर गुस्से में गोविंदा से बोलता है, आज की तारीख याद रख, मैं कसम खाता हूँ जिसने भी मेरी खानदान की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करी है उसे इसी समुद्र में मिला दूंगा। फिर सुबह संतोष कहता है, शायद ये हमने ठीक नहीं किया। संगीता मंगल सूत्र दिखाकर कहती है, तो चलो हम शादी कर लेते हैं, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। तभी मंगल सूत्र समुद्र में गिर जाता है। संतोष उसे लेने जाता है। जैसे वो मंगल सूत्र लेके बाहर आता है, बोट पर उसका पापा आ जाता है और चाटा मार के कहता है, अय्याशी करता है यहाँ। फिर समुद्र के किनारे आके संतोष का पापा संगीता को रामाधीर के हाथों सौंप देता है और कहता है, मुझे बोट पर संगीता बेटी के अलावा कोई भी दिखा, मालिक मैं ये बात किसी को भी बताऊंगा, बस अब आप हमारे घर वापस कर दीजिए। फिर रामाधीर संगीता को घर ले जाता है। फिर किसी को शक न हो इसलिए गोविंद संगीता को कॉलेज छोड़ने जाता है। दूसरी तरफ रामाधीर उस लड़के को ढूंढ रहा होता है जिसने संगीता पर हाथ डाला। संगीता बहुत परेशान होती है, वो हर दम रोटी रहती है। दूसरी तरफ संतोष का भी यही हाल होता है। रामाधीर के आदमी गांव में सभी जवान लड़कों को देखकर पता लगा रहे होते हैं कि वो लड़का कौन था। फिर हम देखते हैं रामाधीर नशे में गोविंदा को उसके दादा परदादा की फोटो दिखाकर बता रहा होता है कि उनका कितना रुतबा था, पर संगीता ने उसे मिट्टी में मिला दिया। तभी उसे एक फोटो दिखती है जिसमें उसने गांव वालों के साथ फोटो खिंचवाई थी। उसमें संतोष भी होता है और उसने वही शर्ट पहन रखी होती है जो रामाधीर को संगीता की अलमारी में मिली। रामाधीर बड़ा खुश होता है। उसे याद आता है कि जब संतोष का पापा संगीता को ढूंढ कर लाया था तब संतोष संगीता को देखे ही जा रहा था। अब रामाधीर को पता चल गया होता है कि वो लड़का संतोष ही है। वो गोविंदा से कहता है कि इस संतोष की शायद दूसरे गाँव वालों से दुश्मनी है, तो वो दोनों को भिड़वा दे। फिर गोविंदा दूसरे गाँव वालों के पास जाके उन्हें पैसे देता है और संतोष को मारने को कहता है। फिर हम देखते हैं मेले में संतोष और उसका पापा आए होते हैं। वहाँ दूसरे गांव के भी आ जाते हैं। वो संतोष के पीछे खड़ी एक लड़की को छेड़ देते हैं। लड़की जोर से संतोष और उसके पापा से बोलती, ये मुझे छेड़ रहा है। संतोष का पापा उसके खिलाफ आवाज उठाता है। तभी वो लोग संतोष के पापा को चाटा मार देते हैं। ये देखकर संतोष पागल हो जाता है। संतोष उनको मारने लगता है। संतोष बहुत गुस्से में सबको मार रहा होता है, पर दूसरे से बहुत गुस्सा आता है। वो एक चाकू लेके रामाधीर के घर उसे मारने जाता है। वो उसके घर पहुंचकर उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं है। तभी लाइट चली जाती है। जैसी दोबारा लाइट आती है छत से, रामाधीर चिल्लाकर बोलता है, गोविंदा सब वहाँ आ जाते हैं। रामाधीर बोलता है, संगीता अपने कमरे में नहीं है, जल्दी उसे ढूंढने जाओ। ये बात संतोष सुन लेता है। रामाधीर सबको साइकिल से ढूंढने भेजता है ताकि गांव वालों को शक न हो। संतोष अपने घर आता है। वहाँ संगीता होती है। वो संतोष को वहाँ से भागने को कहती है, लेकिन संतोष मानता नहीं है। तभी वहाँ रामाधीर के आदमी आ जाते हैं। न चाहते हुए भी संतोष को संगीता को लेकर भागना पड़ता है। सब उसे घेर लेते हैं, लेकिन जैसे तैसे संतोष संगीता को लेकर भागता है। वो भागते भागते ट्रेन की पटरी के पास पहुंच जाते हैं। उनके पीछे गुंडे भी आ रहे होते हैं। संतोष संगीता को लेकर एक मालगाड़ी पर चढ़ जाता है और भाग जाता है। रामाधीर के पास वो औरत आई होती है जिसका बेटा संगीता को अपनी बहू बनाना चाहता है। उन्हें रामाधीर ने ही बुलाया था क्योंकि अब वो संगीता की शादी उसके लड़के से कराना चाहता था, पर संगीता भाग गई। रामाधीर के गुंडे आके बताते हैं कि वो मालगाड़ी में चढ़ के भाग गई। रामधीर कहता है, आज के बाद किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि संगीता भाग गई। उसकी अटेंडेंस रोज कॉलेज में लगनी चाहिए। फिर हम देखते हैं संतोष और संगीता भागकर जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। वहाँ वो दोनों ही बेरोजगार होते हैं, इसलिए उन्हें भूख लगती तो वो वहाँ का भंडारा खा लेते। फिर रात को दोनों बैठे होते हैं। एक रिक्शे वाला मूर्ति ले जा रहा था तो संतोष उसकी मदद कर देता है। उसे वहाँ काम मिल जाता है। वो थोड़ा फाइनेंशियल ठीक होते हैं। तभी संगीता को रामाधीर के लोग दिख जाते हैं। वो जाके संतोष को बताती है तो संतोष और संगीता दोबारा शहर छोड़ देते हैं और दूसरे शहर में चले जाते हैं। वो किराए का घर देखते हैं, लेकिन उन पे पैसे नहीं होते तो वो दोनों एक अनाथालय में काम करते हैं और वहीं थोड़े दिन रहते। इस बीच संगीता संतोष के करीब आने का कोशिश करती, लेकिन संतोष को गुस्सा आ जाता। फिर रात को संतोष संगीता को सॉरी बोल देता है। संगीता उसके दोबारा करीब आती, पर संतोष को उसके पापा का ख्याल आ जाता तो वो संगीता गर्ल्स हॉस्टल वाली उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर संतोष हाथ जोड़कर विनती करता है। संतोष की गरीबी देख वो औरत संगीता को वहाँ 2 दिन के लिए रहने देती है। फिर संतोष संगीता को वहाँ अकेला छोड़कर और दिन रहने के लिए अकेला पैसे कमाने चला जाता है। संतोष टायर वाले के यहाँ काम कर रहा होता है। वहाँ एक वर्कर का पर्स गिर जाता है। संतोष उसके पर्स को देखता है और उसे हॉस्टल का किराया याद आता है, पर वो पर्स वापस कर देता है। ये देखकर वहाँ का मालिक खुश होता है। फिर रात को संतोष को काम के पैसे मिलते हैं। वो सुबह जाके हॉस्टल में एक और दिन का किराया भर देता है। वहाँ संगीता बड़ी खुश होती है। संतोष बताता है कि मैंने एक और दिन का किराया भर दिया है और मुझे नौकरी भी मिल गई। उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा भी दिया है। संगीता कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ उसी कमरे में रहूं। संतोष बताता है, मेरे साथ एक और लड़का रहता है। फिर संतोष काम पर चला जाता है। फिर संतोष दिन रात कड़ी मेहनत करता है। उसकी इतनी मेहनत देखकर मालिक पूछता है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम्हें चाहिए? संतोष कहता है 3000 रुपए चाहिए। मालिक उसे पैसे दे देता है और संतोष हॉस्टल फीस भर देता है। फिर संतोष संगीता को बताता है कि उसने महीने की फीस भर दी है। संगीता कहती है, मुझे यह से निकलना है और तुमने तो पूरे महीने की फीस भर दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जब से हम यहाँ आए हैं एक भी दिन साथ नहीं गुजारा। संतोष गुस्सा हो जाता है। संतोष गुस्से में कहता है, बात को समझो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। संगीता कहती है, पहले भी तो हम साथ नहीं थे, पर लगता था साथ हो। संतोष गुस्से में आके कहता है, मेरे साथ जिंदगी ऐसी गुजरेगी, क्या पता शादी भी न कर पाऊं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूं तो किसी साथ वाले को ढूंढ ले। फिर संतोष उसे पैसे देता है और वह से चला जाता है। फिर हम देखते हैं संगीता हॉस्टल में बड़ी दुखी होती है। वो खाना भी नहीं खाती। दूसरी तरफ संतोष का भी यही हाल होता है। वो तो कई दिनों तक नहीं मिलते। संगीता संतोष को ढूंढने निकल जाती है। वो हर जगह ढूंढती है पर संतोष नहीं मिलता। दूसरी तरफ संतोष भी उदास होकर इधर उधर घूम रहा होता है। संगीता उदास बैठी होती है। तभी उसे संतोष दिख जाता है। वो संतोष को आवाज लगती है। दोनों
भागते हुए आते हैं और गले मिलते हैं। संगीता बोलती है, अब तुम कुछ भी बोलो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। संतोष कहता है, मैं तुम्हें साथ नहीं रख सकता। संगीता चिल्लाकर बोलती, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। फिर संतोष को संगीता को जहाँ वो रहता है वहाँ लाना ही पड़ता है। फिर संतोष और संगीता साथ रहने लगते हैं। अब दोनों बड़े खुश रहने लगते हैं, दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं। फिर संतोष का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो हॉस्पिटल आए होते हैं। वहाँ संगीता को एक बच्ची दिखती है, वो उसे देखकर बड़ी खुश होती है। फिर संतोष उससे कहता है, हम कल शादी कर लेंगे। ये सुन के वो बहुत खुश होती है।